तो जिस जिस डॉक्यूमेंट की भी रिक्वायरमेंट है ना, उसकी आपको क्या करना है कि 3-3 फोटोकॉपी लेके जानी है फॉर सेफ्टी पर्पस। मतलब 2-2 फोटोकॉपी में भी काम चलेगा, बट आप 3-3 लेके जाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। फोटोकॉपी के साथ साथ में आपको क्या करना है कि आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी लेके जाने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ योर इंटरव्यू एंड द CBT एग्जाम एट द बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट फॉर द MNS 2024। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे मैम की बता दीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एंड ये वीडियो मैं बोल रही हूँ परसों से, बट थोड़ा सा लेट हो गया। एंड आज जन्माष्टमी थी तो इसलिए थोड़ा लेट अपलोड हो पा रहा है, क्योंकि थोड़ी सी घर में वो तैयारी वैयारी होती है ना पूजा वगैरह की, तो उसमें थोड़ा लेट हो गया। तो इसमें क्या करना है कि अब मैं सारे डॉक्यूमेंट्स को बताऊंगी आपको, और प्रॉपर बताऊंगी, मतलब सीक्वेंस में बताऊंगी। और जिस सीक्वेंस में मैं आपको बताऊंगी डॉक्यूमेंट्स, आपको उसी सीक्वेंस में क्या करनी है, अरेंज करनी है। मतलब पहले अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, देन आपकी 2 फोटोकॉपी। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको 10th की मार्कशीट, तो पहले 10th की मार्कशीट की ओरिजिनल कॉपी, देन 10th की मार्कशीट की जो फोटोकॉपी होंगी वो। फिर मैंने अगर आपको बताया 12th की मार्कशीट, देन 12th की मार्कशीट, देन उसकी 2 फोटोकॉपी, है ना। तो जिस सीक्वेंस में बताऊँ उसी सीक्वेंस में आपको क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक। तो सबसे फर्स्टली आपको क्या करना है कि जो भी आपका एडमिट कार्ड हो वो लेके जाना है। और मैं ये बता देती हूँ, ये भी जो भी मैं आपको ये डॉक्यूमेंट्स बता रही हूँ, ये 2023 का जो एडमिट कार्ड था उसके, जिस भी बच्चे का एडमिट कार्ड आता है उसके नीचे ये डॉक्यूमेंट्स लिखे होते हैं कि ये वाले डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। ठीक है, 2022 में भी सेम मंगाए थे, 2023 में भी सेम ही है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जो भी ये है ये तो आपको कॉपी मतलब रेडी करके रखने हैं, बाकी बात की बात है। ठीक है, तो पहले देखते हैं। जो भी आपका एडमिट कार्ड होंगे आपको उनकी क्या करानी है, 3 कॉपी। यू मस्ट ब्रिंग 3 कॉपीज़ ऑफ योर एडमिट कार्ड विद सेल्फ असिस्टेड फोटोग्राफ। मतलब कि जो कॉलम होता है ना उसमें वो सेल्फ असिस्टेड होना चाहिए। सेल्फ असिस्टेड मतलब कि फ़ोटो को चिपका कर उसमें आधा साइन फोटो पे, आधा साइन नीचे एडमिट कार्ड पे। ठीक है, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड एंट्री विदाउट एडमिट कार्ड। ऐसा मत करना कि आप लोग एडमिट कार्ड लेके ही ना जाओ, 3 होने चाहिए, पहला ये ध्यान रखो। और तीनों के तीनों लेके जाने हैं। कोई भी ये मत करना कि एक ले जाता है 2 ले जाता है, नहीं, 3 लेके जाने हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड के बिना वहाँ एंट्री नहीं होती है। एक आपका एडमिट कार्ड, दूसरा आपका आधार कार्ड, वो देख के तब आपको एंट्री अलाउड करते हैं। अब आते हैं सेकंड डॉक्यूमेंट्स और कौन से चाहिए। इन्होंने बोला भी है द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट वाइज सर्टिफिकेट आर टू बी प्रोड्यूस इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद 1 सेल्फ सेट ऑफ सेल्फ असिस्टेड। मतलब कि उन्होंने तो एक सेट बोला है, बट मैं आपको बोल रही हूँ कि फॉर सेफ्टी पर्पज़ 2-2 फोटोकॉपी करवा के लेके जाना हर एक डॉक्यूमेंट की। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। फर्स्ट इज़ 10th की मार्कशीट। ठीक है, जो आपका 10th का मार्कशीट होता है वो लेके जाना है। सेकंड इज़ 10th का जो भी पासिंग सर्टिफिकेट होता है जो मिलता है आपको, इंडिकेटिंग आप उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए, वो लेके जाना है। थर्ड आपका 12th का मार्कशीट। फोर्थ आपका 12th का जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो लेके जाना है। फिर आपको TC चाहिए, मतलब आपका जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है। फिर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट का मुझे एक बात बतानी है कि जो यूपी बोर्ड के जो बच्चे होते हैं, यूपी बोर्ड क्या करता है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं देता है। ठीक है, उनकी मतलब जो मार्कशीट होती है उसके पीछे जो पॉइंट लिखे होते हैं उसमें उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि यूपी बोर्ड बच्चों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं देता है। तो जो CBSE ICSE वाले बच्चे हैं वो ICSE वाले बच्चे हैं वो माइग्रेशन लेके जा सकते हैं। यूपी बोर्ड वालों के पास होता नहीं है तो वो लेके ना जाएँ। ठीक है, और उनको वहाँ पता भी, मतलब पहले, इससे पहले 2022 में उन्होंने बहुत रिस्क क्रिएट किया था, बट 2023 से उन्होंने ये मानना स्टार्ट कर दिया कि हाँ चलो यूपी बोर्ड देता ही नहीं है माइग्रेशन। फिर आता है आपका जो नीट 2024 का जो स्कोर कार्ड होगा वो लेके जाना है आपको। ठीक है, फिर गैप सर्टिफिकेट, जैसे किसी की 10th और 12th के बीच में अगर ठीक है, फिर आपका आता है 12th का, जैसे किसी की 10th और 12th के बीच में अगर 2 साल से ज़्यादा का गैप है तो उसको गैप सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना है। ठीक है, फिर आते हैं प्रूफ ऑफ हैविंग पास, मतलब आपका जो रेगुलर सर्टिफिकेट होता है वो लेके जाना है 12th क्लास वाला। फिर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है। फिर सर्टिफिकेट ऑफ SC ST, क्योंकि आप लोगों को पता है कि SC ST जो होता है उनके लिए रिजर्वेशन है, इसलिए उनको सर्टिफिकेट लेके जाना अपना कैटेगरी का। देन आता है आपका डिपेंडेंट सर्टिफिकेट, मतलब अगर आपके मदर या फादर कोई भी अगर आर्मी में है तो जो डिपेंडेंट सर्टिफिकेट बनता है, या फिर एक्स सर्विस पर्सनल जो बनता है वो लेके जाना अगर एप्लीकेबल है तो। उन्होंने बोला है इफ़ एप्लीकेबल देन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। जैसे कोई मतलब वार विडो है, ठीक है, मतलब पहले उनके जो हस्बैंड थे वो आर्मी में, बट वो उनका क्या होगा, डेथ हो गया, देन उनके पास जो वार विडो का सर्टिफिकेट होता है वो लेके जाना है। किल्ड इन एक्शन, डिपेंडेंट, और जो भी सर्टिफिकेट होता है वो लेके जाना। फिर अगर कोई बच्चा NCC का है तो उसको NCC का सर्टिफिकेट लेके जाना है। इन्होंने C का मेंशन किया है, बट अगर किसी के पास A B भी है तो वो भी लेके जाना। सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट इन स्पोर्ट, मतलब अगर किसी ने स्पोर्ट्स में पार्ट लिया है किसी भी लेवल पर, स्कूल, डिस्ट्रिक्ट या फिर किसी पे भी, तो वो लेके जाना।
ठीक है। 8th क्लास से ऊपर का होना चाहिए, उसमें फर्स्ट सेकंड या थर्ड पोजीशन आपकी होनी चाहिए। अगर इससे नीचे कोई पोजीशन है तो फिर वो आपको कुछ मार्क्स नहीं देते हैं। फिर एफिडेविट ऑफ कॉपी ऑफ FIR, मतलब अगर आपके जैसे किसी के डॉक्यूमेंट खो गए हैं तो उनका डॉक्यूमेंट कैसे बनता है कि वो एफिडेविट ले जाएं, FIR की वो कॉपी जो होती है ना उसकी। फिर कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जाना, 10 लेके जाने हैं आपको, ठीक है। 10 से 15 लेके जाना, वैसे 10 में काम हो जाता है तो 10 भी बहुत है। फिर सर्टिफिकेट ऑफ रिसिप्ट, मतलब जैसे कोई बच्चा है नर्सिंग कर रखा है या फिर BAMS कर रहा है या BDS कर रहा है और वो यहाँ पर देने आता है इंटरव्यू, तो उसमें केस में क्या होता है कि उसको अपने कॉलेज से एक पेपर लेके आना होता है जिसमें वो लिख के देते हैं कि आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो उनके कॉलेज के पास सबमिटेड है, ठीक है। तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और इन्होंने बोला है कि 4 से 5 दिन लगते हैं, बट 3 दिन ही लगते हैं, ठीक है। और TA रूल्स का बोला है कि वो आप पढ़ लेना, इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये पढ़ लेना। तो बस यही थी। और इन्होंने ये क्लियरली बोला है कि जैसे अगर किसी को जैसे 2 तारीख अलाउड हुई, सितंबर अलॉट हुआ, ठीक है, और वो बोले कि 3 कर दो, तो ये नहीं है मतलब। और इन्होंने बोला है कि जो आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगा वो नीट का स्कोर, GK का स्कोर, इंटरव्यू के मार्क्स पर ही होगा और आप मेडिकली फिट हैं तो, ठीक है। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स हैं। आई होप कि अब आपको पता पड़ गया कि आपको क्या क्या लेके जाना है। और इसके अलावा कोई डाउट है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन। And please share this video to the other candidate also. Like, share and subscribe my channel, and best of luck for your CBT exam.